सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 2 नवंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है कार्तिक का, तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी की तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है वैदिति और करण है तैतिल। और व्रत पर्व त्योहार की अगर बात करें तो धनतेरस का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, प्रदोष व्रत है और आज मंगलवार के दिन प्रदोष का जो संयोग है ये बहुत ही विशेष संयोग अपने आप में होता है, जिसे भौम प्रदोष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार उत्तम रहेगा, धन की प्राप्ति बनी रहेगी, वाहन के प्रयोग में आज आपको सावधानी रखनी होगी। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी, जीवन साथी के साथ सहयोग प्राप्त होगा। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विकास के नए मार्ग मिलेंगे, किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग कार्य पूर्ति में सहायक होगा। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन गतिविधियां लाभदायी आपके लिए रहने वाली हैं, बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां आप दूर कर पाएंगे। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, आलस्य आपको बिल्कुल भी सुहाएगा नहीं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भवन भूमि वाहन आदि का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग है, परेशानियों का अंत हो जाएगा, कार्य की अधिकता रहेगी। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, संध्या काल में अध्ययन आपके लिए ठीक नहीं है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार में विशेष उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, आज मानसिक तनाव आपको थोड़ा बना रह सकता है। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों में यश की वृद्धि होगी, जीवन साथी का व्यवहार जो है वो आपके अनुकूल होगा। ओम ग्रह पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने रोगों से मुक्ति मिलती दिखाई देती है, स्वास्थ्य के लिए आज आपको थोड़ा सा सचेत भी रहना चाहिए। एक तरफ स्वास्थ्य सुधर रहा है तो आप अपनी दिनचर्या को अनियमित मत करिए, खान पान वगैरह बहुत नियमित, बहुत बैलेंस्ड आपको रखना होगा। जीवन साथी से कुछ समय के लिए अलगाव की स्थिति आ सकती है। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक परेशानी हो सकती है, विशेषकर मानसिक कष्ट रहने की संभावना है। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में करने से आपको बचना होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, राजनीतिक संबंध लाभकारी होंगे। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, भूखे पेट घर से निकलने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए प्रस्ताव मन में उत्साह उत्पन्न करेंगे, खान पान में सावधानी रखिए। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, क्योंकि आज धनतेरस है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म का, पूरे साल का बहुत ही विशेष त्यौहार है। तो आज हम लोग धनतेरस से जुड़े हुए कुछ उपाय और बहुत ही चमत्कारी प्रमाणिक टोटकों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस पर यमराज भी आशीष देते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है, कैसे उनका आशीर्वाद मिले, ये जानेंगे। इसके अलावा धनतेरस के कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली 19 टोटके आपको बताऊंगा, जो अपार धन की बरसात करा सकते हैं अगर आपने सही तरीके से इनको प्रयोग में लिया तो। क्या है ये उपाय, ध्यान से सुनिए। प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत पान करा करके अमर कर दिया था। अतः वर्तमान संदर्भ में भी आयु और स्वास्थ्य की कामना से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रख करके यमराज की कथा भी श्रवण करते हैं और इसी दिन से 3 दिन तक चलने वाला गो त्रिरात्र व्रत भी आरंभ होता है।
तो धनतेरस पर करना क्या चाहिए? इस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। नवीन झाड़ू और सूप, जिसको हम लोग सूपड़ा भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, पहले के समय में अन्न साफ करने के लिए, अन्न जिसको पछोरना कहते थे, अन्न पछोरने के लिए चावल दाल के लिए खासतौर पर लिया जाता था, तो वो खरीद करके उसका पूजन किया जाता है। संध्या काल के समय में दीपक प्रज्वलित करके घर दुकान को श्रृंगार से करके, श्रृंगारित करके, सजा करके, सुसज्जित रख करके वहाँ लक्ष्मी पूजन करते हैं। मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुएं, तालाब और बगीचों में भी दीपक लगाए जाने चाहिए। यथाशक्ति पीतल, तांबे, सोने चांदी के गृह उपयोगी या जो भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से नवीन बर्तन और आभूषण का लोग क्रय करते हैं। छठा उपाय जो स्थिति में करना चाहिए वो है हल जुती हुई मिट्टी को दूध में भिगो करके उसमें सेमर की शाखा डाल करके 3 बार जो है अपने शरीर पर उसको फेरना चाहिए। इससे किसी भी तरीके की रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है और आकस्मिक जो आने वाली शारीरिक कष्ट व्याधा है, अकाल मृत्यु जो है, उससे भी सुरक्षा हो जाती है। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक लगातार दीपक जलाइए, कम से कम 3 दिन करें। कुबेर भगवान का पूजन करें धनतेरस के दिन में और शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी बिछाएं अथवा पुरानी गद्दी को ही आप साफ करके स्थापित कर सकते हैं, जो लोग नई गद्दी की स्थापना नहीं करना चाहते, और उसके बाद नवीन वस्त्र, नई चादर वगैरह अपनी गद्दी पर आप बिछा करके अपनी गद्दी की भी पूजा करनी चाहिए। संध्या काल पश्चात 13 दीपक प्रज्वलित करके तिजोरी में कुबेर भगवान का पूजन करें और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र का ध्यान करके कुबेर भगवान का आप आवाहन करके उनका पूजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान, गरुणमणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा और वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत, तुंदील शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। इस तरीके से आपको उनका ध्यान करके जो मंत्र मैं बताऊँ उससे चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके पूजन करिए। भगवान कुबेर का जो विशेष मंत्र है वह है यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में दापय में देहि दापय स्वाहा। इसके पश्चात कपूर से आरती उतार करके मंत्र पुष्पांजलि आपको समर्पित करना चाहिए और उसके बाद यम देवता के निमित्त आपको दीपदान करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय में किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक आप प्रज्वलित करें। उसके पश्चात गंध, पुष्प, अक्षत से पूजा करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने परिवार की कल्याण की प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आपको दक्षिण दिशा में स्थापित कर देना और दीपक रखने के बाद आपको प्रणाम जरूर करना चाहिए। धनतेरस पर सबसे पहले घर के प्रमुख द्वार की देहरी पर कोई भी अन्न, साबुत गेहूं या चावल आदि रख करके उसकी ढेरी बना करके या बिछा करके उसके ऊपर आपको दीपक रखना चाहिए। मान्यता है कि इस प्रकार दीपदान करने से यम देवता के पाश और नरक से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप पूरा उपाक्रम न कर पाएँ, पूरी प्रक्रिया का पालन न कर पाएँ तो बहुत शॉर्ट में भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। करना ये है कि घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ आटे का दीपक बना करके उसको आप अनाज की ढेरी पर रखें। रात को दक्षिण दिशा में घर की स्त्रियां बड़े दीपक में तेल डाल करके 4 बत्तियां जला दें। एक दीपक घर के मंदिर में जला करके जल, रोली, चावल, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि सहित जो है यम देवता का आपको पूजन करना चाहिए। यमराज की पूजा का जो मंत्र है वह है मृत्युणाम दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रयताम मम। इस मंत्र से आपको यम भगवान का नमन कर लेना चाहिए। एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए और घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक रख करके दक्षिण दिशा में प्रणाम कर लीजिए। ये बहुत सरल तरीका है, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से यम दीपदान कर सकता है। धनतेरस के दिन धन और आरोग्य को जोड़ करके धनतेरस का दिन देखा जाता है। यही कारण है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर का पूजन अर्चन किया जाता है ताकि हर घर में समृद्धि और आरोग्य का जो योग है वह बना रहे। तो क्या करना चाहिए धनतेरस पर, जिसको हम धन्वंतरी त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, ये दीपावली से पूर्व मनाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारे हिंदू धर्म का। इस दिन आरोग्यता के देवता भगवान धन्वंतरी, मृत्यु के अधिपति देवता यम और वास्तविक धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तथा वैभव के स्वामी कुबेर भगवान की
पूजा की जाती है। इस त्यौहार को मनाए जाने के पीछे मान्यता यह है कि लक्ष्मी जी के आवाहन से पहले आरोग्य की प्राप्ति और यम को प्रसन्न करने के लिए कर्मों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। कुबेर भी असुरी प्रवृत्तियों के हरण वाले देव माने जाते हैं। धन्वंतरी और मां लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। दोनों ही कलश लेकर के अवतरित हुए थे। इसके साथ ही मां लक्ष्मी का वाहन ऐरावत हाथी भी समुद्र मंथन द्वारा अवतरित हुआ था। श्री सूक्त में मां लक्ष्मी के स्वरूपों का विवरण कुछ इस प्रकार मिलता है। धनमग्निम धनम, वायुम धनम, सूर्यो धनम वसुः, अर्थात प्रकृति ही लक्ष्मी है और प्रकृति की रक्षा करके मनुष्य स्वयं के लिए ही नहीं अपितु निस्वार्थ होकर के पूरे समाज के लिए लक्ष्मी का सृजन कर सकता है। श्री सूक्त में आगे ये भी लिखा गया कि न क्रोधो न मात्सर्यम न लोभो न अशुभा मति। तात्पर्य ये है कि जहाँ क्रोध और किसी के प्रति द्वेष की भावना होगी वहाँ मन की शुभता में कमी आएगी, जिससे वास्तविक लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। यानी किसी भी प्रकार की मानसिक विकृतियाँ लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधक होंगी। आचार्य धन्वंतरी के बताए गए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय अपनाना ही धनतेरस का प्रयोजन है। श्री सूक्त में वर्णन मिलता है कि लक्ष्मी जी भय और शोक से मुक्ति दिलाती हैं तथा धन और धान्य और उसके अलावा अन्य सुख ऐश्वर्य सुविधाओं से युक्त करके मनुष्य को निरोगी काया और लंबी आयु प्रदान करती हैं। अतः धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन जरूर किया जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि लक्ष्मी पूजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यम देवता का दीपक निकालना कितना महत्वपूर्ण है और उसको कैसे करना चाहिए। अब जानते हैं कि धनतेरस 2021 में पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि क्या होनी चाहिए। धनतेरस के शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल की अगर बात करते हैं तो शाम को 6:18 से लेकर के 8:11 तक का जो मुहूर्त है ये सबसे शुभ मुहूर्त है। ये अवधि 1 घंटे 52 मिनट की है। इसके अलावा जो इसके पहले का दूसरा जो एक शुभ मुहूर्त है वो है शाम 5:25 से लेकर के शाम 6 बजे तक का। अगर प्रदोष काल की बात करते हैं तो प्रदोष काल का जो शाम की पूजा का मुहूर्त है वो 5:40 से लेकर के 8:14 तक रहने वाला है। धनतेरस की पूजा विधि की अगर बात करते हैं तो शाम को सारे परिजन इकट्ठा होकर के पूजन अर्चन करते हैं। वे भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उससे पहले उन्हें स्नान कराएं और उन्हें चंदन के लेप से आप जो है चंदन का लेप लगा करके आपको उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। एक लाल कपड़ा भगवान को अर्पित किया जाता है। उसके बाद भगवान गणेश पर नए पुष्पों की वर्षा की जाती है। साथ ही साथ आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इस मंत्र का अर्थ यह है कि मैं भगवान गणेश की पूजा करता हूं जिनके पास 1 लाख सूर्य, एक बड़ी सूंड और एक विशाल शरीर है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन को हमेशा सभी बाधाओं से मुक्त रखें। इसके अलावा ओम नमो भगवते महासुदर्शन वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भया विनशय सर्व अमाया निवारणाय त्रिलोक्य पथ्ये त्रिलोक्य निधाये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायण स्वाहा। इस मंत्र का भी आपको उच्चारण करके भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हम भगवान की पूजा करते हैं जो सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी हैं। वह अनंतता के अमृत से भरे कलश को धारण करते हैं। शासक धन्वंतरी सभी आशंकाओं और बीमारियों को दूर करते हैं। भगवान कुबेर को फल, फूल, अगरबत्ती और दिया समर्पित करें। व्यक्ति इस मंत्र का जाप करें जो मैंने भगवान कुबेर का मंत्र पहले बताया, उसी मंत्र से पुनः आप जो है जब भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा कर लें, फिर धन्वंतरी जी की पूजा करें, फिर उसके बाद कुबेर जी की पूजा करें, तो वही मंत्र आपको कुबेर देवता का पुनः उच्चारित करना है। यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। अर्थात यक्षों के स्वामी कुबेर हमें संपूर्ण ऐश्वर्य और सफलता प्रदान करें। इस मंत्र का यही भाव है। तो दोस्तों, इस सरल विधि से आप धनतेरस की पूजा आराधना पूरा करें और उसका लाभ आपको अपने जीवन में अवश्य मिलेगा। आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। जय जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन।
हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।